देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपको दर्द दिया है। हो सकता है उनकी बातों से आपको आपका दिल दुखा हो, या उनकी हरकत से दिल दुखा हो, या आपको पीछे से वार किया हो। उनकी या तो आदत होगी पीछे से वार करने की। आपसे प्यार करते हैं मगर अचानक अचानक आपके पीछे पीठ पीछे आपके खंजर भोंक देते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। तो जो करनी वही भरनी, जैसे को तैसा, वही एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर अभी दर्द में है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी दिख रही है। दूर बैठे हैं, आप ही को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। साथ में पेशेंस से, प्रैक्टिकल होकर, धैर्य रखकर वेट किए जा रहे हैं। मतलब तपस्या में बैठे हैं कि घोड़ा अगर अपने आप दौड़ जाए, दौड़ लगा दे, तो मैं पहुंच जाऊंगा अपने पार्टनर के पास, वरना यहीं पे खड़ा रहूंगा। घोड़ा खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, तो इसका मतलब आपके पार्टनर आराम से, काफ़ी पेशेंस है उनमें, वो खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। घोड़ा अगर अपने आप दौड़ लगा दे तो सही है। दिल से क्या चाहते हैं? शादी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक फ्यूचर। 10 ऑफ कप्स, तो फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, मगर वो इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, या मुझे दिख रहा है यहाँ पे ईगो बहुत है। वो इंसान डाउन भी नहीं होगा और आपको झुकाना चाहता है ना। प्यार में तो झुकना पड़ेगा ही, किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनका ईगो आड़े आ जाता है, फॉल्स ईगो आड़े आ जाता है। हो सकता है मेल ईगो, मस्कुलाइन ईगो आड़े आ जाता है कि किसी के सामने झुकना नहीं है। वो फॉल्स ईगो लेके काफ़ी जीते हैं, डाउन नहीं होना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं। उनको लगता है आप ही दौड़ लगाओ उनके पीछे, मतलब चेस करते रहो और वो भागते रहें और आपको कमिटमेंट ना दें, आपको लटका के रखें और आपके सामने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो ये सब वो चाहते हैं लाइफ टाइम कंटिन्यू रहे, आप चेसिंग एनर्जी में ही रहो और वो रनर बनकर रहे, और आपको ठेंगा दिखा दे, और टाइम टाइम पर आपको अच्छे से ऐसे ही पीठ में खंजर भी भोग दें, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके पीठ में जब तब खंजर भी भोग दें, सपने भी संजोएं आपके साथ, और आपको चीट भी करे, धोखा भी दे। मतलब हर चीज़ उनकी लाइफ में ट्विस्ट होना चाहिए, ये उन्हें लगता है। अभी मोनोटोनस लाइफ हो गई है, इसलिए कि अब आप चेस नहीं कर रहे हो, और आप मस्त हो अपनी। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो। अब आप चेसिंग एनर्जी से बहुत से लोग निकल आए हैं, चेस नहीं कर रहे हो आप अपने पार्टनर को। ये एक जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों ही देख सकते हैं, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, आप ही के लिए है। एक सिंगल, एक मैरिड, और दोनों सिंगल, और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। पहला कार्ड ही आया है जो वो डरे सहमे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है आपके पार्टनर, नाइट ड्यूटी हो सकती है उनकी, और शिफ्टिंग की ड्यूटी हो सकती है, शिफ्टिंग का जॉब करते होंगे, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट। तो यहाँ पे शिफ्टिंग की ड्यूटी मुझे दिख रही है। रिस्पॉन्सिबल इंसान है, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, और आप उनके लिए प्राइसलेस हैं, अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं, ये दिख रहा है मुझे। आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, मगर डरे सहमे, किसी बात का ना उन्हें डर है, या आप दोनों की अभी रिसेंट में आर्गूमेंट हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, तो मैं हुआ होगा, तो डर के मारे
खड़े हैं ऐसे करके प्रपोजल लेकर, और वो प्रपोजल देंगे कि कैसे, आखिरी में आया है स्ट्रेंथ। तो दिख रहा है फ्यूचर में वो प्रपोजल देंगे ज़रूर, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी हर बचकानी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, और स्ट्रेंथ भी नहीं आता है। इंसान गलती करता है तो भाई सौत साहोश, मतलब सच्चाई की जो ताकत होती है एक चोर में नहीं होती है, चोर तो छुपता ही फिरता है। तो वही हालत आपके पार्टनर की दिख रही है, उनमें सच्चाई की ताकत नहीं है, इसलिए कि अच्छा तो कुछ किया नहीं होगा आपके साथ, पीछे से वार किया है, और उसके बाद भी बीच बीच में जब भी मौका मिलता है खंजर भोंकते चले जाते हैं वो। तो यहाँ पे वही एनर्जी दिख रही है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो तिनके से भरे हुए हैं वो, दूर बैठे बैठे इनसिक्योर होते रहते हैं, जलन होती रहती है, जल भुन के खाक हो रहे होते हैं, मगर कर कुछ नहीं पाते हैं। जैसे कि आपके साथ कोई भला तो किया नहीं जो आप पर रोक टोक करे या बोले ऐसा मत करो वैसा मत करो। मगर किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है, अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग में हो और आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन चल रहा है नॉर्मल, इन एंड आउट हो रहे हैं, तो वो काफ़ी रोक टोक करते हैं, ये मत करो वो मत करो, ये मत पहनो, ऐसा मत चलो, आपका मोबाइल छीन छीन कर देखते होंगे, ये होता है, ये भी दिख रहा है मुझे। और ऐसा नहीं है मोबाइल चेक करने के बाद आप पर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, ऐसा नहीं है, उल्टा आप पर डाउट करने लग जाते हैं, ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दर्द में है बहुत, 3 ऑफ कप्स, आप किसको डेट पे ले जाना चाहते हैं, उनका ये दिली ख्वाहिश है कि आप और वो हो और तीसरा कोई ना हो। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो उनकी अभी ये डेट पे ले जाना चाहते हैं। मुझे एक गाना मेरे एकदम लिप्स पे आ गया है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। ऐसा दिन आने वाला है आप किसी किसी के लाइफ में, ये जर्नल रीडिंग है, सबकी लाइफ में नहीं आएगा मगर आएगा, जब चाबी, वो आप दोनों ही दुआ करोगे चाबी खो जाए, मिले ही ना। आपके राजकुमार या राजकुमारी छोटी हो सकती है आपसे एज में, साथ में या तो अगर छोटा भी हो या बड़ी हो, बुद्धि की कमी होगी, छोटे हों या बड़े हों, बुद्धि का विकास नहीं हुआ होगा, ये दिख रहा है मुझे। आपसे अट्रैक्टेड काफ़ी हैं, आपके लुक से अट्रैक्टेड हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल से अट्रैक्टेड हैं, आपका राइटिंग स्किल से भी हो सकता है अट्रैक्टेड है। मतलब आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, साथ में आपका जो लुक है, आपका जो गेस्चर है, आपका जो ड्रेसअप है, आप जो भी पहनते हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है, और वो आपको देखें चाहे ना देखें, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं, या आप फील करते होंगे, वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये 12 राशि की रीडिंग है, एक साथ कर रही हूँ। तो आपसे रन कर गए थे इमोशंस और फीलिंग से, वो रन करते थे, आपने कमिटमेंट मांगा होगा, या रिसेंट में आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांग रहे हो, वो आपसे छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, और आपको छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आपको घोस्ट कर देंगे, आपको छोड़ देंगे, आप ज़्यादा उनके पीछे पड़ पड़ के कमिटमेंट मांगे जा रहे हो शादी की, और वो आपसे शादी नहीं करना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते। क्यों? ट्रस्ट इशू है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्लाइंडली ट्रस्ट आप पर नहीं करते हैं, इसलिए आपको छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, और किसी किसी के भाग चुके हैं, घोस्ट कर दिया है, ये दिख रहा है मुझे। मून की एनर्जी है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, हर जगह उन्हें आप दिख रहे हो। अभी बहुत से लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है, हमारे डीएम हमें हर जगह दिखते हैं। क्यों? डीएम को हम हर जगह दिखते हैं। जब भी वो डीएफ को याद करते हैं, डीएम डीएम के आंखों के सामने डीएफ, सॉरी, डीएफ के आंखों के सामने डीएम की मतलब छवि एकदम आंखों में बस जाती है आकर, तभी समझ लीजिएगा आपके डीएम की आंखों में आप नज़र आ रहे हो। जैसे कि दोनों मिरर सोल हो, मिरर करते हो, वो अगर आपको देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उन्हें देख पा रहे हो। दोनों एक ही टाइम में एक ही काम करते हैं, दो काम नहीं करते हैं। अगर उनके हार्ट में पेन है, उसी टाइम आपके हार्ट में पेन हो जाएगा। वो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मिस करते हैं, तो आपके हार्ट में भी पेन हो जाएगा। दोनों का एक साथ होता है जो भी होगा।
यहाँ पे आप अपने पार्टनर से मिलोगे फेस टू फेस, तो ये सारे इमोशंस फीलिंग्स आपको दूर दूर तक रत्ती भर भी नहीं दिखेगा। इस गुरूर, उनका गुरूर टूटता नहीं है। आंखों से प्यार तो नहीं, नफरत झलकती है। एक्शन से सिर्फ किक लगता है। आप कोई बाइक हो और वो किक मार के चले गए, या कोई घोड़े से मिलकर आए हो जो किक मार के चला गया, तो ऐसी एनर्जी आप देख सकते हो। और यहाँ पे आएगा मून का कार्ड जो बताता है, बाप रे, फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं है। 10 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है, फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, पॉजिटिव भी बहुत है, साथ में इमोशंस भी हैं। सब चीज़ों का मिक्सचर आया है। डेविल की एनर्जी है। बहुत से लोगों के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपसे दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक हुआ है। इस वजह से उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया और किसी से और से शादी कर ली होगी, या आने वाले समय में करने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपसे पहले आपको घोस्ट करेंगे, उसके थोड़े दिनों बाद ही मुझे दिख रहा है शादी कर लेंगे। अभी तो एक सोल कनेक्शन, एक इंटेंस लव फील होता है आपके लिए, मगर उस कनेक्शन का वो क्या नाम दें जो उन्हें नहीं पता। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है, हमें एक डिफरेंट कनेक्शन फील होता है, मगर उसका क्या नाम है नहीं पता, क्या समझाएं नहीं पता। मैं अपनी जर्नी की बात करती हूँ। जब मैं अपने ट्विन से मिली थी, ऑब्वियसली ट्विन हमारे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, कोई मेल नहीं होता है दोनों में, मगर बहुत सी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। उनके माथे पे मोल है, मेरे भी है। माथे पे नहीं, मेरे गालों में है। उनके कर्ली हेयर है, मेरे भी कर्ली हेयर है, मगर उससे मैच नहीं होता। वो काफ़ी लंबे हैं और मैं नाटी हूँ, तो ऐसे में मैच नहीं होता है। और हैबिट्स बिल्कुल मेरे ऑपोजिट हैं, मगर फिर भी एक मैग्नेटिक पुल, मगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी मैं अपने ट्विन से कि मैं क्या फील करती हूँ। मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं था, इसलिए कि मुझे मीनिंग ही नहीं पता था। मैं एक सोल कनेक्शन फील करती थी एकदम। दरवाज़ा आमने सामने था, तो दरवाज़ा खोलते ही अगर वो उस साइड बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो मेरी सोल आउट हो जाती थी। मगर मैं इसका क्या क्या बोलूँ, इसलिए कि मैं बहुत बार बोलने के लिए कोशिश करती थी। वो समझते भी नहीं थे। मोटी बुद्धि होती है डीएम की, वो वैसे भी नहीं समझते हैं, कम बुद्धि होती है उनकी। मगर मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी कि मैंने दरवाज़ा खोला और उसी टाइम मैंने फ़ील किया मेरी सोल निकल कर आपसे मिलने चली गई। ये मैंने कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ऐसा होता है, आप क्या बोलोगे इस चीज़ को? इसलिए कि इंसान पागल समझेगा या बोलेगा भूत चिपट गया है इसके। तो इसलिए आप ये जर्नी को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस आँख बंद करके घोड़े के दोनों तरफ देखिएगा। एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है कि वो लेफ्ट भी ना देखे, राइट भी ना देखे। तो वैसे ही आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसा होता है, वैसा होता है। हाँ, जर्नी के आखिरी में तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। यूनियन निश्चित है, ये हमारा बर्थ राइट है। वरना अगर आप बहुत सी फेमिनाइन है जो ये कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ। 1 साल ही हुए हैं उनको जर्नी में आए हुए, कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ, मगर मैं इस डीएम से चाहती हूँ लाइफ टाइम रिलेशनशिप रहे। तो मैं आपको बता दूँ, नहीं रहता है डीएम से लाइफ टाइम रिलेशनशिप। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा। अगर आप डीएम के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखोगे और बोलोगे बस चैटिंग होती रहे, तो डीएम आपकी मिरर सोल है, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। आप जो चाहोगे आपका उल्टा करेंगे। तो इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है कि मैं तो उससे शादी ही करूँगी, वो मेरा राइट है। मैं क्यों किसी के पति के साथ 5D में रोमांस करूँ? क्यों मैं दूसरे के पति के साथ चैटिंग करूं? क्यों मैं दूसरे के पति से फ़ोन पे बात करूं? मैं नहीं करूँगी। ये गलत है, मैं नहीं करूँगी। मेरा बर्थ राइट चाहिए, इसलिए कि जब मैं इस जर्नी में अपनी इच्छा से आई भी नहीं हूँ, जा भी नहीं सकती, मतलब हाँ, मरो पड़ो मुझे ये जर्नी करनी है और यूनियन भी करना है। और जब आपका ट्विन्स के साथ आपका मिलते साथ आपका सकरल चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, और साथ में हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, और थर्ड आई भी एक्टिवेट कर देती है डिवाइन, जिससे आप दोनों दूर रहकर भी
डीएम को पता नहीं चलता, उनको भी इंट्यूशन होता है बट वो इग्नोर करते हैं, बिजी रहते हैं काम में। मगर डीएफ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देती है, उनका इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाता है। डीएम कहीं पे भी हो उन्हें पता चल जाता है, प्लस वो क्या कर रहे हैं पता चल जाता है, वो क्या सोच रहे हैं पता चल जाता है। ये 3 चीज़ें एक्टिव, साथ में सकरल चक्रा एक्टिवेट होते ही सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, और हार्ट चक्रा एक्टिवेट होते ही डीएम जब जब आपको मिस करेंगे आपके हार्ट में लगेगा डिफरेंट टाइप का पेन। कभी कभी तो ये पेन 3 दिन भी रहता है जब वो एक्सट्रीम लेवल पे मिस करते हैं। हार्ट में दर्द लेकर आप मतलब आप योगा भी नहीं कर पाओगे, हार्ट पकड़ के बैठे रहोगे, तो ऐसा होता है। तब आपके ये तीनों चक्र एक्टिवेट होते ही आपको फिजिकल डिज़ायर होने लग जाती है, और आप फिजिकल होते भी हो, बेशक अकेले ही होते हो मगर होते हो, है ना? उनको याद करके, उनको फ़ील करके आप बहुत बार फिजिकल होते हो उनके साथ, इसलिए कि वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, है ना? 5D में आप फिजिकल भी होते हो उन्हें फ़ील करके कि उन्हीं से कर रही हूँ मैं। तो ऐसा आप कब तक करोगे? मतलब बुढ़ापे तक, जब आपके दाँत झड़ जाएँगे, कान से सुन नहीं पाओगे, दूसरे के पति को सोच-सोच के फिजिकल होते रहोगे, ये तो पाप है। तो पाप जब तक आप सोचोगे, आपके डिवाइन मास्कुलाइन आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। इसलिए कि वो डीएफ को रास्ता दिखाने के लिए ही आते हैं। वो यही आपसे बोलते हैं, आप जर्नी में आगे बढ़ो, मैं अपनी लाइफ में परेशान हूँ, यूनियन में आना चाहता हूँ। वो अलग बात है, वो 3D का इंसान टेढ़ा है। 3D के इंसान टेढ़े होते हैं, अंदर की सोल टेढ़ी नहीं होती है, और अंदर की सोल बाहर की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो उनकी नहीं सुनते हैं। तो सोल तो बिल्कुल मासूम इनोसेंट बच्चे की तरह होती है। तब आप जो मैनिफेस्ट करोगे, आप बोलोगे बस वो चैटिंग करता रहे, टच में रहे, फिजिकल रिलेशन बना रहे, थोड़े दिनों में ही आपका टॉम एंड जेरी की तरह लड़ाई शुरू होगा, सेपरेशन आ जाएगा। क्यों? आपकी घटिया सोच है। जब जब आप घटिया सोच रखोगे, आपके ट्विन से आपकी लड़ाई हो जाएगी। जो भी, इसलिए कि आप दोनों 2 बॉडी ज़रूर हो, सोल तो एक ही है। आप क्या सोचते हो आपके अदर हाफ़ को पता चल जाता है उसी टाइम। ये एक ख़ासियत है इस जर्नी की। ये इस जर्नी की ख़ासियत है। आप अंदर ही अंदर गाली दे रहे हो, प्यार जता रहे हो, आपको प्यार फ़ील हो जाएगा कि आपके ट्विन अभी मिस कर रहे हैं। अभी वो प्यार उनका ऐसा फ़ेस बना होगा, इसलिए कि आप उनकी छवि देख लेते हो अपनी आँखों में। इनफैक्ट उनके ड्रेस भी आपको दिखाई देते होंगे, ऐसा होता है। जब भी आप इमोशनल होके अपने ट्विन को मिस करेंगे, आप ऊपर से नीचे तक उनका ड्रेसअप भी दिख जाएगा कि उन्होंने क्या ड्रेस पहना है। डिवाइन इतनी आपको सपोर्ट करती है। तो जो-जो आप मैनिफेस्ट करोगे, वैसा-वैसा आपकी ज़िंदगी में घटेगा। आप जब भी नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, इमीडिएटली आप जहाँ पर भी हो, चाहे आप किसी हाँ, किसी ने मुझसे पूछा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में माँ-बाप, अगर आप अनमैरिड हैं और अपने माँ-बाप के साथ हैं, जो भी हैं अनमैरिड जिसके साथ भी हैं, तो वो भी कार्मिक होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद वो भी एक्शन मोड में आते हैं, आप पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। ये नॉर्मल है। अभी तो मुझे दिख रहा है जगलिंग चल रही है, उनको एक इंटेंस लव फील हो रहा है, मगर उसका क्या नाम दें? इस प्यार को क्या नाम दूँ? ये एनर्जी है। उनको समझ में नहीं आ रहा इस प्यार को क्या नाम दूँ? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तब भी, और इसलिए कि उनको ऐसा प्यार कभी नहीं हुआ, जो आपसे हुआ है। इसलिए भागते हुए दिख रहे हैं मुझे। वो डर रहे हैं और भागते हुए दिख रहे हैं कि भई कमिटमेंट नहीं देना, मैंने तो टाइम पास के लिए आगे बढ़ा था। यहाँ तो मेरे गले ही पड़ गया या पड़ गई, मुझे कमिटमेंट नहीं देना है। साथ में फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, किसी-किसी पे ब्लैक मैजिक है, आपको दूर करने के लिए थर्ड पार्टी जो भी होती है, डीएम 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 पे ब्लैक मैजिक होता है रियलिटी में, डीएफ पे नहीं होता है। डीएम को पानी में, दूध में, खाने में कुछ ना कुछ उनकी वाइफ़ या जो भी उनके आस-पास होते हैं, अनमैरिड जो अगर होते हैं, उनके पास जो भी होते हैं, वो उन्हें खिलाते हैं, जिससे वो नहीं जाए डीएफ के पास।
यहाँ पे एडिक्शन है, आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपके, मतलब आपके नशा, आपका फितूर, आपका जुनून सवार है उन पर। बेशक आपको चीटिंग करते हैं, मुझे किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आपको चीट करते रहते हैं, बीच बीच में आपको धोखा देते रहते हैं, सुधरते नहीं हैं, फिर आपने उनकी फितरत से मजबूर हैं, धोखा देने की आदत है, लॉयलिटी नहीं है। आपको पहले घोस्ट किया था, किसी किसी पार्टनर ने पहले ही घोस्ट किया है, 4-5 साल हो गए होंगे, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है अभी रिसेंट में किया है, आपसे बात करना बंद कर दिया है, या आने वाले समय में करने वाले हैं। अचानक आपको घोस्ट कर देंगे और आपसे बहुत दूर चले जाएंगे, आपको हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, आउट कर देंगे अपनी ज़िंदगी से। और कोई कोई मुझे लौटता हुआ भी दिख रहा है आपकी लाइफ में, स्ट्रेंथ आ रहा है और लौटते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट देंगे, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने की, इसलिए कि शादी करना चाहते हैं। आपके क्रश, आपके एक्स हो सकते हैं जो लौटे आपकी लाइफ में, या मुझे कोई नया प्रपोजल भी आता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी लग्जरियस लाइफ लीड करते होंगे, उनको सारी सुख सुविधा होंगी, या आप दोनों के पास ही है लग्जरियस लाइफ। 11-11 का साइन है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। इस जन्म में भी अगर आप अपने ट्विन से मिले हो तो आपके कुछ कर्मा बाकी रह गए हैं और आप दोनों के सोल अलग अलग हैं, जी रहे हैं, तकलीफ में हैं। तो यूनियन होना है आप दोनों का, इनर यूनियन कहते हैं उसे। जब तक सोल मर्ज नहीं होता आपको पीस नहीं मिलता है। डेथ का कार्ड बताता है नई शुरुआत होगी। वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं, आपसे शादी करनी है, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं प्रोटेक्ट करके रखना, सबसे बचा कर रखना। और आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, एज, कास्ट, रिलीजन, थॉट्स, मेंटलिटी नहीं मैच होती होगी, बहुत हो सकता है मेजर मिलती होंगी और माइनर जो है वो मैच नहीं खाती है। किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, सलाह ले रहे हैं, थर्ड पार्टी भी है आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी से काफ़ी डरते हैं, घर वालों से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं घर वालों के प्रेशर में वो आपसे शादी नहीं करेंगे, किसी और से शादी करने की तैयारी में है। आपको परेशान करके आपके पार्टनर बहुत खुश होते हैं। मुझे दिख रहा है आपको हमेशा डिसऑनर करते हैं, डिसऑनर करते हैं। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। मैं आज दूसरा ही कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। शांति, पीसफुल। आने वाले समय में ये जो आपको डिप्रेशन है, बहुत से लोगों का ये जर्नल रीडिंग है, तो ये पीसफुल लाइफ होगी। बहुत से लोगों की लाइफ में पीस आने वाला है, सुकून आने वाला है, शांति मिलने वाली है आपको इस डिस्टर्ब लाइफ से, इस टेंशन भरी लाइफ से, इस दर्द भरी लाइफ से आप निकलने वाले हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत से लोगों की कंप्लीट होने वाली है, यही गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।